एक पुरानी नृत्य विद्यालय गोधूली में बैठा है। शहर के किनारे पर एक भूला हुआ प्रहरी जंग लगे गेट प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, जो खरपतवारों से अवरुद्ध हैं, जो एक बार सावधानीपूर्वक बनाए गए थे। यह बोर्ड टेढ़ा लटका हुआ है। डांस स्कूल के शब्द क्षय की परतों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। छायाएं लंबी हो जाती हैं, स्कूल को एक अजीब सन्नाटे में ढाल देती हैं, जो केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटता है। वीरान इमारत सपनों की एक भूतिया याद दिलाती है, जो कभी नाचते थे और अब त्याग दिए गए हैं। शाम के आकाश के नीचे आरव, दिया, करण और मीरा नृत्य विद्यालय के द्वार के सामने इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में उत्सुकता और आशंका का मिश्रण है। आरव खुद को संभालता है, उसका हाथ भारी गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अज्ञात में पहला कदम। फाटक एक खींची हुई दुखद किर्र के साथ खुलता है। यह आवाज शाम की शांति में गूंजती है। आवाज हवा में प्रवेश करती है, उनकी यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। आशा और डर की एक सिम्फनी उनके दिलों में बज रही है। नृत्य हॉल खंडहर में खड़ा है, भूली हुई मस्ती और क्षय का प्रमाण। दीवारों पर अजीब निशान लगे हुए हैं। टूटे हुए कांच पैरों के नीचे चरमराहट करते हैं, जो फटे हुए पर्दे से छनकर आने वाली हल्की चांदनी को दर्शाता है। धूल की एक मोटी परत हर सतह को ढक लेती है। प्रत्येक कण बीते नृत्यों का एक छोटा सा भूत है। एक ठंडी हवा हॉल से फुसफुसाती है, अपने साथ बेचैनी और दुख की एक स्पष्ट भावना लेकर। हवा सन की गंध से भारी है, जो समय के निरंतर बीतने की एक कठोर याद दिलाती है। खामोशी छाई हुई है, जो केवल टूटे हुए शीशों से गुजरने वाली हवा की दुखद आह से टूटती है। मंद नृत्य कक्ष में बिखरे हुए कंगन ऐसे कांपते हैं जैसे अदृश्य नर्तकियों द्वारा हिलाए गए हों। दिया की इंद्रियां तेज हो जाती हैं। एक बेचैनी की भावना कि उसे देखा जा रहा है उसे अभिभूत कर देती है। वह चारों ओर घूमती है, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। नृत्य हॉल खाली है, परछाइयां उसकी आंखों पर चालें खेलती हैं। नृत्य हॉल का दरवाजा एक गूंजती हुई प्रतिध्वनि के साथ बंद हो जाता है, जिससे हर कोई अंदर फंस जाता है। रोशनी बेतहाशा झिलमिलाती है, अजीब नाचते हुए साए डालती है, जो परिचित परिवेश को बिगाड़ देते हैं। पायल की हल्की झंकार हवा में भर जाती है। एक भूतिया लय रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती है। करण की आवाज बढ़ते डर के बीच से गुजरती है। यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। दर्पण एक नर्तकी लड़की को दर्शाते हैं, जो सफेद रंग की है। उसके चाल चलन तरल हैं, फिर भी नृत्य हॉल की मंद रोशनी में बेचैन करने वाले हैं। उसकी खून से सनी आंखें परछाई में से गुजरी एक ऐसी मुस्कान के विपरीत जो आत्मा को ठंडा कर देती है। लंबी परछाइयां खिंचती और मुड़ती हैं, जो हॉल के भूतिया अतिवास्तविक वातावरण को बढ़ाती हैं। एक शांत प्रश्न अशांत शांति को भेदता है, क्या तुमने भी उसे देखा? भव्य नृत्य कक्ष में छायाएं लंबी होती हैं, परिचित आकृतियों को डरावनी आकृतियों में बदल देती हैं। एक भूतिया उंगली धुंधले दर्पण की सतह पर शब्दों का पता लगाती है, प्रत्येक स्ट्रोक हॉल से होकर गुजरती है। दर्पण एक भयावह संदेश प्रकट करता है, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, कल रात फिर आना। फुसफुसाहटें हॉल में गूंजती हैं। अलौकिक उपस्थिति के ज्ञात होने पर भय बढ़ जाता है। चार दोस्तों के बीच आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। हर कोई भूतिया निमंत्रण के भयावह निहितार्थ से जूझ रहा है। डर उन्हें एक साथ बांधता है, क्योंकि वे डर से भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। अज्ञात का भार भारी पड़ रहा है।